कार्यक्रम भी उस कार्यक्रम में किए जाते हैं। ठीक उसी तरह शाखा के अंदर हम पूरे वर्ष जो कार्य करते हैं, वह जो कार्य हम बच्चों को या आपस में समाज को बताते हैं या सिखाते हैं, उन्हीं को हम दोहराने के लिए अपना एक वार्षिक उत्सव करते हैं। इस वार्षिक उत्सव में आप सभी आए हैं, तो इसका उद्देश्य ये है कि हम समाज के लोग जब भी कहीं इकट्ठे होते हैं तो हम सब में एक बात होती है कि हम सब समाज में कैसे रहें, किस तरह रहें, और समाज के और लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे व्यतीत करें अपने दिनचर्या, और इसके साथ साथ अपने गांव को, अपने समाज को, अपने परिवार को साथ में लेते हुए राष्ट्र को कैसे आगे बढ़े। मूल मंत्र क्या है? हम सृष्टि पे आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है ना कि हम अपने आप को इस तरह से मांझ लें, अपने चरित्र को इस तरह से बना लें कि जब हम जाने के पश्चात जो पीछे रह गए हैं वो हमारा उदाहरण दे कि वो भी व्यक्ति थे जिनका चरित्र ऐसे था, जिन्होंने समाज में ऐसा कार्य किया, और कार्य करते हुए उन्होंने पूरे समाज को देखा, समाज का अंग बन के रहे, और वो जब जाने लगे तो जाने के बाद क्या छोड़ गए? ऐसे सभी लोगों के आंखों में आंसू, और ऐसे सभी लोगों के आंखों में वो सारे नजारे जो उन्होंने उनको दिखाए समाज के अंदर। और ये सब क्या था? ये उनकी सकारात्मक सोच थी। अगर मान लिया उनकी सकारात्मक सोच नहीं होती और आपको बिल्कुल सही उद्देश्य से सकारात्मक बात नहीं बताई होती, तो क्या आपके मन में आंसू, मन में चिंता, उनका मनन होता? कभी नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक साथ ये भी देखना है कि समाज तो जग जाए, लेकिन हमारा देश भी तो जगना चाहिए। हमारा देश, जिसको हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने विश्व गुरु कहा, और विश्व गुरु होते हुए आज हम किस स्थिति में हैं ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो हम सब मिलकर उस विश्व गुरु की उपाधि को दोबारा ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर एक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच। जब हम सोच ऐसी रखेंगे तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां हम कोई गलत कार्य करने की सोचेंगे, क्योंकि हमारे मन में एक नस नस के अंदर ये बात बसी होगी कि हमने जो करना है अच्छा करना है। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे हम उसको अच्छा करेंगे, अच्छी सोच के साथ जाएंगे, तो हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा। ये परम सत्य है कि सच्चाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और जो बुराई है वो एकदम बढ़ जाती है। और बुराई का ये है कि चलन है वो एक ज्योमेट्रिकल मीन के अनुसार चलता है। ज्योमेट्रिकल मीन्स का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति बुरा, उसके साथ दूसरा मिला तो दो बुरे, दो के साथ दो मिले तो चार बुरे, चार के साथ चार मिले तो आठ बुरे, आठ से आठ मिले तो 16 बुरे, ऐसे बढ़ते चले गए। लेकिन अच्छाई का जो कार्य है वो अर्थमेटिक मीन से बढ़ता है, 2 भला, 3 भला, 4 भला, 5 भला, ऐसे बढ़ता चला जाता है। वो जो बड़ा हुआ व्यक्ति है जो 1 से 2 में आया है, उसके अंदर इतनी सकारात्मक सोच होती है कि वो बुराई के जो 16, 20, 25 बढ़ चुके हैं उनको अपने कब्जे में रख सकता है और उनको सुधार सकता है। आज के इस पर्व के उस पर हम सब इकट्ठे हुए हैं यही सोच के साथ समाज के अंदर कि हम समाज के सभी देश का कल्याण करना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। इस सब के लिए हम आप सबसे एक आह्वान करते हैं कि आप बुजुर्ग हैं तो सवेरे शाखा में आइए, बच्चे हैं तो शाम की शाखा में जाइए, वहां जाके आप देखिए, क्योंकि दूसरों से पूछने पर कि क्या होता है ऐसा यकीन नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में आप जाइए, शाखा पे जाके बैठिए, देखिए जो शाखा लगा रहे हैं, कर रहे हैं, उनका आचरण देखिए, उनका व्यवहार देखिए, वो किस तरह की बातें करती हैं। ये सब सोचने के बाद ही आप मान सकते हैं कि शाखा में हम गए थे, आप सब आए और आप सब ने कष्ट दिया। उस विषय पर मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ आपको कि अपने शरीर को जब हम कष्ट देते हैं तो उसका फल कैसे मिलता है, उसके ऊपर एक छोटी सी घटना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक गांव के अंदर 2 काश्तकार थे।
काश्तकार मतलब मूर्ति बनाने वाले। काफी समय से गांव में रह रहे थे, उनको कोई काम वाम तो मिल नहीं रहा था, बड़े परेशान थे। जब परेशान होता है व्यक्ति तो सोचता है कुछ ना कुछ तो करूं मैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो दोनों काश्तकार जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तो जाने के पश्चात देखते हैं कि एक काले रंग का बहुत बड़ा पत्थर वो नदी के एक किनारे पर रखा हुआ है। वो उसको देखते हैं, देखने के बाद सोचते हैं कुछ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं तो आगे जाके देखते हैं कि एक नदी के किनारे एक सफेद रंग का बहुत बड़ा पत्थर है और वो रखा हुआ है, क्यों ना हम इसकी कोई मूर्ति बनाएं। तो उनके पास कार्य तो होता नहीं, वो क्या करते हैं, उस पत्थर से अपनी छेनी हथौड़े से मूर्ति बनाने की सोचते हैं। जब वो सोचते हैं तो अपनी छेनी हथौड़ी से दोनों मिलकर जब उसके ऊपर प्रहार करते हैं पत्थर के ऊपर, पत्थर ऐसे चिल्लाने लगता है, मर गया, मेरे को मार दिया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों घबरा जाते हैं काश्तकार। वो सोचते हैं कि भाई ये तो अब इनको तो चोट लग रही है, तो थोड़ी रहमदिली दिखाते हुए ना फिर धीरे धीरे से उनको मारने लगते हैं। जब धीरे से करते हैं तो वो सोचता है कि सुई चुभा रहे हैं मुझे पत्थर, तो फिर वो चिल्लाना शुरू, मार दिया, काट दिया, मैं मर जाऊंगा, कहाँ चला जाऊंगा, मेरे को बचाओ 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 बचाओ, ऐसा करना। तो काश्तकार सोचते हैं कि भाई इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे करते हैं, छोड़ दो इसको। छोड़ने के बाद जब वापस आ रहे होते हैं तो उनको वो काला पत्थर दिखाई देता है, जो काले रंग का कीचड़ विचड़ के अंदर सना हुआ सा होता है, उसी में होता है। तो उसके अंदर देखते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा साफ करने के बाद काश्तकार उसके ऊपर अपना मूर्ति बनाने के लिए प्रयास करता है। सोच होती है जिसकी वजह से वो उस कष्ट को सहन करता है। सहन इसलिए करता है कि हो सकता है कि इनका कोई उद्देश्य अच्छा हो या इनकी सोच कोई अच्छी हो, जो मुझे थोड़ा सा मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ तो होने वाला है, वो सहन कर जाता है। अब काश्तकार दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, भाई ये तो चिल्लाया ही नहीं चिल्लाया, तो फिर दूसरे काश्तकार से कहते हैं कि चल अब तू लगा थोड़ी सी छेनी, देख कैसे होता है। तो दूसरे काश्तकार ने थोड़ी सी छेनी लगाई, जैसे ही छेनी लगाई तो उसने जोर से लगाई थोड़ी, तो पत्थर ने सोचा भाई जब इतना कष्ट थोड़ा सहन कर लिया, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, तो वो सहन कर लिया। ऐसे करते करते उन काश्तकारों ने एक सप्ताह के अंदर वहां एक देवी जी की प्रतिमा बना दी। अब देवी जी की प्रतिमा वहां बन गई, वो तो अपने घर चले गए। शाम के समय उस गांव के एक सरपंच जो होते हैं वहां से गुजर रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि काले रंग की देवी की प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही है, क्यों ना इसको मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। तो वो उस मूर्ति को अपने सारे जो गांव के लोग हैं उनको बुला के उस मूर्ति को अपने गांव के एक मंदिर में जाके स्थापित कर देते हैं। जब स्थापित कर देते हैं तो आप जानते हैं बलिवंती हमारा समाज है पूजा का, तो आप जानते हैं सब पूजा करने में कितने तो बस अगले दिन से ही क्या होता है कि वहां तो पूजा अर्चना होनी शुरू हो जाती है। आसपास के जितने गांव होते हैं वो कहने लगे कि वहाँ फलाने गांव के अंदर एक मूर्ति है, काली माता की मूर्ति है, वहाँ जाना जो भी मन्नत मानो पूरी होती है और सब इच्छाएं पूरी होती हैं, वहाँ चलिए। तो वहाँ पे अब मेले लगने लग जाते हैं, बहुत भीड़ होने लगती है। वहाँ एक पुजारी भी रख दिया जाता है, प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए लोग आते हैं तो पुजारी भी रखा जाता है। अब पुजारी जी वहाँ जो नारियल चढ़ाने आते थे तो नारियल तोड़ने में उनको तकलीफ होती थी। जब तकलीफ होती थी तो उन्होंने एक दिन सरपंच को बुलाया, सरपंच साहब एक तकलीफ है बड़ी। वो कह रहे क्या तकलीफ है? कह रहे बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जब नारियल तोड़ते हैं ना तो मेरे हाथ भी खराब टूट जाते हैं, परेशानी होती है बहुत मुझे, आप कुछ अरेंजमेंट कराओ। तो उसी समय जो ना जो सरपंच होते हैं थोड़ी देर बाद जा रहे होते हैं, तो जाते जाते देखते हैं तो एक सफेद रंग का पत्थर दिखाई देता है उनको। तो वो जाते हैं अपने लोगों को कहते हैं भाई ये पत्थर रखा हुआ है सफेद रंग का, इसको ले आओ पुजारी को दे दो, वो इसके ऊपर अपना नारियल फोड़ के तोड़ के प्रसाद बांटता रहता है। अब वो जो पत्थर जो पहले चिल्लाया था, जिसको थोड़ी सी छेनी लगी थी और चिल्लाया था मर गया मर गया मर गया, कष्ट सहन नहीं कर पाया था, उसी पत्थर को गांव के मंदिर के बाहर रख दिया जाता है पुजारी के लिए कि नारियल इसी पे फोड़ दो। जब रख दिया जाता है
तो जो भी प्रसाद चढ़ाने आता है सब उसी के ऊपर अपना प्रजारी लेते हैं, नारियल मारते हैं। अब जब नारियल लगता है तो पत्थर तो चीखता है, अंदर से उसको आवाज आती है कि आज तो मर गए, इससे अच्छा तो वही था। तो जब वो जो है ना शाम के टाइम क्या होता है, जब मंदिर बंद होके जा रहा होता है, क्लोज करके जा रहे होते हैं पुजारी जी, तो दोनों पत्थर, एक मूर्ति वाला पत्थर जो माता की मूर्ति बन चुका है और एक वो पत्थर जिसके ऊपर नारियल फोड़े जा रहे हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं। कहते हैं भाई तुम कैसे यहाँ आ गए, तुम तो वहां कीचड़ में पड़े थे, तुम्हारे ऊपर तो पता नहीं क्या क्या लोग डाल जाते थे, वो जो पत्थर होता है जिसके ऊपर नारियल फोड़ा जाता है, वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक भूल कर दी। तो क्या भूल की थी कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कष्ट जो मुझे मिल रहे थे, जिसका फल मुझे बाद में मिलना था, मैंने उन कष्टों को सहन नहीं किया। और तूने जो तुझे कष्ट मिला उसको तूने सहन करके अपनी सोच को बदला। आज तू ऊंचे है और मैं दुत्कारा जा रहा हूं। ये होता है। अब पत्थरों की ये सोच है। हमारे वास्तविक जीवन में भी हम इस कथा को या इस घटना को माने, हमारे वास्तविक जीवन में भी यही बात है कि अगर हम समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अगर कष्ट नहीं सहन कर पाते, तो हमारे साथ भी बाद में वही हाल होता है कि हमारे को जबरदस्ती कष्ट दिए जाते हैं। परिवार में रहते हैं, माताएं हैं, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्या माताएं कष्ट नहीं सहती? छोटा बच्चा होता है, वो पता नहीं क्या क्या कष्ट देता है, सहन करते हुए, बोलते हुए, चलाते हुए, सब कुछ करते हुए उसकी सेवा की जाती है। वो कष्ट सहन करने के पश्चात जब वो बच्चा बड़ा होकर कोई अच्छा व्यक्ति बन जाता है, तो उस माता से पूछ कर देखो उसके मन में कितनी संतुष्टि होती है। यही स्थिति आज हमारे समाज में है। आज हमारा समाज अगर मिलजुल के सभी कष्टों को सहन करता है और सकारात्मक सोच रखता है, वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। और मैं इनके साथ एक शब्द और कहता हूं, पंजाबी में एक 4 लाइन है, मैं वो बताता हूं आपको। ए राही तू रुकना, राही होते हैं चलते रहते हैं, ए राही तू रुकना के नित दे मुसाफिर, निराशा दे नजदीक रुकते नहीं होंगे, धरती ते चंदा हवा ते सितारे सदा चलते रहते ने रुकते नहीं होंगे। पहाड़ा दी छाती नू झरने बना के जो सोमे निकलते ने सुकते नहीं होंगे, जिन्हें हथेली ते रखी हुई जा वो दुनिया झुकाने ने झुकते नहीं होंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आज सबके उत्सव पर आप सबका धन्यवाद करते हुए ये कहूंगा कि अपने जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट अगर आपको आता है दूसरे की भलाई के लिए, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। और एक आह्वान ये है कि आप प्रतिदिन कोशिश करिए, आप शाखा पे आइए, देखिए वहां क्या होता है, कैसे विचार रहते हैं। और सर्वोपरि जो हम शाखा पे आए हैं, हम सबका उद्देश्य जो शाखा पे आते हैं एक ही है कि हमने अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है। मेन उद्देश्य राष्ट्रीय सेवक संघ का यही है कि हमारा राष्ट्र फले फूले और विश्व गुरु कहलाए, जिसके लिए हमारे को, हमारे समाज के लोगों को चरित्रवान, शक्तिवान बनना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम